12 सबसे गरीब देश जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के कुछ सबसे गरीब देशों में महिलाएं इतनी अधिक हैं कि एक साथ ही ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। इन जगहों पर लिंग असंतुलन इतना अधिक है कि अकेली महिलाओं को आर्थिक संघर्ष और सामाजिक एकाकीपन जैसी अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए पुरुषों की कमी के पीछे के आश्चर्यजनक कारणों में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि यह इन समुदायों को कैसे प्रभावित करता है। प्रवास के पैटर्न से आर्थिक संकट तक यह संघर्ष वास्तविक है और यह जीवन को अप्रत्याशित तरीकों से बदल रहा है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे की कहानियों को जानने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। 1. आर्मेनिया। आर्मेनिया, जो कॉकस क्षेत्र में स्थित एक छोटा देश है, एक अनोखी और कठिन जनसांख्यिकीय समस्या से जूझ रहा है। लगभग 30 लाख की जनसंख्या वाला आर्मेनिया विश्व में सबसे बड़े लिंग असंतुलनों में से एक का सामना कर रहा है, जहां प्रत्येक 100 महिलाओं पर सिर्फ 82 पुरुष हैं। बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश में पुरुषों की उच्च प्रवासी दर के कारण घरेलू देश में अधिकतर जनसंख्या महिलाओं की होती है। इस प्रवास के जटिल कारण मुख्य रूप से आर्थिक चुनौतियों से आते हैं। 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से आर्मेनिया ने अनेक बाधाओं का सामना किया है। अधिक बेरोजगारी, कम वेतन और धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण कई पुरुष रूस और अमेरिका जैसे देशों में रोजगार खोज रहे हैं। परिणाम स्वरूप आर्मेनिया में पुरुष जनसंख्या में धीरे धीरे कमी आई है, जिससे देश में पुरुषों की कमी हो गई है। हालांकि इस जनसांख्यिकीय बदलाव ने आर्मेनियाई महिलाओं की निरंतर दृढ़ता और शक्ति पर ध्यान आकर्षित किया है। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आर्मेनियाई महिलाओं ने अपने घरों और समाज में विभिन्न जिम्मेदारियों को संभालकर स्वयं को स्थापित किया है। वे अक्सर परिवार चलाने, दूसरों की देखभाल करने और घर में निर्णय लेने की प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इससे न केवल समाज में उनका दर्जा बढ़ा है, बल्कि आर्मेनिया की विविध सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा हुई है। आर्मेनियाई महिलाएं अपनी गहरी सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध हैं, जो कई पीढ़ियों से प्राप्त परंपराओं और रिवाजों का पालन करती हैं। चुनौतियों का सामना करते हुए परिवार की एकता बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी पुनः होने की क्षमता और प्रतिबद्धता आर्मेनिया की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गई है। 2. लात्विया। लात्विया उत्तरी यूरोप का एक छोटा लेकिन सुंदर देश अपने समृद्ध इतिहास, शानदार परिदृश्य और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि लात्विया के बारे में एक कम झात तथ्य यह है कि यहाँ विश्व में सबसे बड़े लिंग असंतुलनों में से एक देखा जाता है। हर 100 महिलाओं पर लगभग 84 पुरुष हैं। लात्विया में पुरुषों की कमी ने इसे अविवाहित महिलाओं की बड़ी आबादी वाले देश के रूप में प्रसिद्ध कर दिया है। हालांकि ये एक समस्या भी है, लेकिन इस लिंग असमानता के पीछे क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। अतीत में लात्विया को द्वितीय विश्व युद्ध का बड़ा प्रभाव झेलना पड़ा, जिससे पुरुष आबादी में काफी कमी आई। युद्ध के बाद लात्विया कई सालों तक सोवियत नियंत्रण में रहा, जहां कई पुरुषों को या तो श्रमिक शिविरों में कैद कर लिया गया या अलग अलग देशों में स्थानांतरित कर दिया गया। आज भी यह पैटर्न जारी है। स्वास्थ्य समस्याओं जैसे हृदय रोग और शराब के उच्च स्तर के कारण पुरुषों को मृत्यु का अधिक जोखिम होता है। इसके अलावा कई लात्वियाई पुरुष बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में देश छोड़ देते हैं, जिससे लात्विया में महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है। हालांकि दुर्लभता के बावजूद लात्वियाई महिलाएं कई मायनों में असाधारण हैं। वे यूरोप की सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं में से हैं, जिनमें से पर्याप्त संख्या में उच्च शिक्षा पूरी कर चुकी है। वे आत्मनिर्भर, सहनशील हैं और लात्वियाई समाज को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लात्वियाई महिलाओं को उनके सांस्कृतिक योगदान के लिए जाना जाता है, पारंपरिक लोक गीतों से लेकर आधुनिक कला और साहित्य तक। नंबर 3. यूक्रेन। यूक्रेन को खासकर रूस के साथ लगातार संघर्ष के कारण कई चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इस अस्थिरता का एक प्रमुख परिणाम पुरुषों की संख्या में भारी कमी है। युद्ध और बड़ी मात्रा में प्रवासन के कारण उत्पन्न लिंग असमानता के कारण कई महिलाएं बिना साथी रह गई हैं। यूक्रेन यूरोप के सबसे कम धनी देशों में से एक है, जिसकी अर्थव्यवस्था कई वर्षों की भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और निरंतर संघर्ष से उबरने में कठिनाई का सामना कर रही है। संघर्ष ने जीवन की एक दुखद हानि की है और इसने कई पुरुषों को सुरक्षा या बेहतर वित्तीय अवसरों की तलाश में देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। फलस्वरूप अब वहां एक उल्लेखनीय लिंग असमानता है। खासकर छोटे और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्तियों में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। पुरुषों की कमी के कारण पूरे यूक्रेन में एकल निवासों में वृद्धि हुई है। मजबूत होने के बावजूद और परिवार चाहने के बावजूद कई महिलाएं उचित साथी नहीं खोज पाती।
इस असमान लिंग वितरण ने जन्म दर में कमी की ओर भी अग्रसर किया है, जिससे देश की जनसांख्यिकीय समस्याएं जटिल हो रही हैं। यूक्रेनी महिलाएं अपनी आकर्षक उपस्थिति, बुद्धिमत्ता और पारिवारिक मूल्यों के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। अक्सर उन्हें मेहनती और अपने परिवारों के प्रति समर्पित माना जाता है, लेकिन वे शादी और स्थिर पारिवारिक जीवन के सीमित अवसरों की कठिन सच्चाई का सामना करते हैं। पुरुषों की कमी के कारण कई महिलाओं ने अपने करियर, शिक्षा या अकेले ही बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता दी है, जिससे पारंपरिक पारिवारिक ढांचे में बदलाव आया है। 4. रूस एक बड़ा देश है जो अपने सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक अतीत, कलात्मक उपलब्धियों और शानदार प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी रूस के बारे में एक कम झात सच्चाई इसका उल्लेखनीय लिंग असंतुलन है। रूस में हर 100 महिलाओं पर लगभग 56 पुरुष होते हैं। इसका मतलब है कि हर 100 महिलाओं में से 14 बिना पुरुष साथी के रह सकती हैं। इस असंतुलन का मूल कारण उन गंभीर नुकसानों में निहित है जो रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में झेले थे। लाखों पुरुष युद्ध में मारे गए थे और जनसंख्या कभी अपनी पूरी ताकत हासिल नहीं कर पाई। आज रूस में पुरुषों की उच्च मृत्यु दर बनी हुई है, मुख्यतः स्वास्थ्य समस्याओं और जीवन शैली के विकल्पों के कारण, जैसे शराब पीना, धूम्रपान करना और दुर्घटनाएं। इस लिंग असंतुलन ने रूसी समाज को, खासकर महिलाओं के लिए, बहुत प्रभावित किया है। कई रूसी महिलाएं अविवाहित रहती हैं क्योंकि उनके शिक्षा, करियर के लक्ष्य और पारिवारिक मूल्य होने के बावजूद पुरुषों की कमी है। इससे एक विशिष्ट सामाजिक स्थिति बन गई है जिसमें महिलाओं को साथी के लिए संघर्ष करना पड़ता है या अविवाहित रहना पड़ता है। हालांकि ये महिलाएं असाधारण होती हैं। वे अपनी पुनःस्थापना की क्षमता, आत्मनिर्भरता और अपने परिवारों और नौकरियों के लिए प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती हैं। रूसी महिलाएं अक्सर उच्च शिक्षित होती हैं। वे कर्तव्य की गहरी भावना और अपने परिवारों के प्रति गहन समर्पण को प्रदर्शित करती हैं। वे पारंपरिक और आधुनिक विश्वासों का मिश्रण रखती हैं, जिससे वे देखभाल करने वाली और प्रेरित होती हैं। नंबर 5. बेलारूस एक पूर्वी यूरोप में स्थित समुद्र रहित देश है जो अपने समृद्ध इतिहास, खूबसूरत परिदृश्य और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। बेलारूस यूरोप के सबसे कम संपन्न देशों में से एक है और यह एक उल्लेखनीय लिंग असंतुलन का सामना करता है। बेलारूस में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात लगभग 87 से 100 है। हर 100 महिलाओं में से लगभग 13 शायद अविवाहित रहेंगी पुरुषों की उपलब्धता की कमी के कारण। इस लिंग असंतुलन के मजबूत कारण हैं। एक मुख्य कारण देश में आर्थिक चुनौतियां हैं, जिससे कई पुरुष बेहतर संभावनाओं की तलाश में विदेश जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे पुरुषों और बढ़ती मृत्यु दर ने स्थिति को और भी खराब कर दिया है। हालांकि यह केवल संख्यात्मक आंकड़ों पर आधारित नहीं है। बेलारूस की महिलाएं अद्भुत शक्ति और दृढ़ता का प्रदर्शन करती हैं। वे दुनिया के कुछ सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, अक्सर उच्च स्तरीय योग्यता रखती हैं और काम और घर की जिम्मेदारियों का संतुलन बनाती है। फिर भी बुद्धिमान और दृढ़ होने के बावजूद बहुत सी बेलारूसी महिलाएं अब भी अविवाहित हैं। पुरुषों की कमी के कारण इन सफल महिलाओं को रोमांटिक पार्टनर खोजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक छोटा सा देश है जो अपनी तकनीकी प्रगति, सांस्कृतिक धरोहर और अद्भुत प्राकृतिक दृश्यावलियों के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद एस्टोनिया उन देशों में से एक है जो अविवाहित पुरुषों की संख्या के मामले में यूरोप का सबसे कम अमीर देश है। एस्टोनिया में लिंग असमानता ध्यान देने योग्य है, जहां लगभग 100 महिलाओं पर 28 ही पुरुष हैं। यह अंतर केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह महत्वपूर्ण सामाजिक बाधाओं को उजागर करता है। इस असमानता के कई कारण हैं। शुरू करने के लिए एस्टोनिया में पुरुष मृत्यु दर उच्च है। एस्टोनिया में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में कम है, मुख्यतः जीवन शैली संबंधी कारणों जैसे अधिक शराब का सेवन, धूम्रपान और जोखिमपूर्ण व्यवहारों के कारण। इसके अलावा एस्टोनिया में समय के साथ पुरुषों के विदेशी देशों में बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में काफी संख्या में प्रवास हुई है। इससे देश में उपलब्ध पुरुषों की संख्या और भी कम हो गई है। यह असंतुलन एस्टोनिया की महिलाओं के लिए विशिष्ट चुनौतियां प्रस्तुत करता है। चुनौतियों के बावजूद एस्टोनियाई महिलाएं साहसी, आत्मनिर्भर और उच्च शिक्षित हैं। वे अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करती हैं और कार्यबल में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। एस्टोनिया की कई महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में हैं और वे देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए अनिवार्य हैं। हालांकि एस्टोनिया में पुरुषों की कमी के कारण कई एस्टोनियाई महिलाओं के लिए अपने देश में पार्टनर ढूंढने में कठिनाई होती है। इस कारण कुछ लोग देश के बाहर संबंध तलाशते हैं,
जो एस्टोनिया की सामाजिक संरचना में एक नया पहलू जोड़ता है। कजाकिस्तान एक बड़ा और सांस्कृतिक रूप से विविध देश है, जो वर्तमान में एक मुख्य जनसांख्यिकी समस्या से जूझ रहा है। एक लिंग असंतुलन जहां हर 100 महिलाओं पर लगभग 90 पुरुष हैं। यह समस्या उच्च पुरुष मृत्यु दर से उत्पन्न होती है, मुख्यतः स्वास्थ्य खतरों, दुर्घटनाओं और पुरुषों के लिए कम जीवन प्रत्याशा के कारण। इसके साथ ही आर्थिक प्रवास एक कारक है, क्योंकि कई पुरुष विदेशी देशों में बेहतर संभावनाओं की खोज में देश छोड़ देते हैं। कजाकिस्तान में यह लिंग असंतुलन सामाजिक ढांचे पर, विशेषकर पारिवारिक स्वरूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। शादी के लिए उपयुक्त पुरुषों की कमी के कारण कई महिलाएं अकेली रहने के लिए मजबूर हैं, जिससे पारंपरिक परिवार संरचनाओं में बदलाव आ रहा है। इन कठिनाइयों के बावजूद कजाक महिलाओं को उनके आतिथ्य सत्कार, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता और अद्भुत लचीलापन के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने शिक्षा और कार्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अक्सर उच्च शिक्षा में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। फिर भी पुरुषों की अनुपस्थिति के कारण महिलाओं पर बड़ी मांगें रखी गई हैं, जिससे उन्हें परिवार और समाज में विभिन्न भूमिकाओं की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। लैंगिक संतुलन की कमी व्यापक नीतियों के कार्यान्वयन के महत्व को भी उजागर करती है, जैसे पुरुषों के स्वास्थ्य की देखभाल में सुधार करना और कजाकिस्तान में प्रवास को कम करने के लिए अतिरिक्त आर्थिक संभावनाएं उत्पन्न करना। पुर्तगाल का 8वां नंबर है। पुर्तगाल व्यापक इतिहास, शानदार दृश्य और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह अन्य यूरोपीय देशों के साथ एक उल्लेखनीय लैंगिक असंतुलन का भी सामना कर रहा है। यह संतुलन की कमी अविवाहित महिलाओं की संख्या में अप्रत्याशित सामाजिक प्रवृत्ति पैदा करने में भूमिका निभाती है, जिसके चलते पुरुषों की कमी के कारण पुर्तगाल में यूरोप में अविवाहित महिलाओं की उच्चतम दर है। पुर्तगाल में लैंगिक असंतुलन के लिए कई प्रमुख कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे यूरोप में महिलाओं की कमी और पुरुषों की कमी, जिससे अविवाहित महिलाओं की संख्या बढ़ी है। एक प्रमुख कारण है प्रवासन की उल्लेखनीय दर, खासकर युवाओं के बीच। कई पुर्तगाली पुरुष बेहतर नौकरी की संभावनाओं और उच्च वेतन की तलाश में फ्रांस, लक्समबर्ग और स्विट्जरलैंड जैसे अन्य यूरोपीय देशों में काम करने के लिए चले गए हैं। यह पैटर्न कई वर्षों से बना हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी के साथ। इसलिए अब देश में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है। हाल के आंकड़ों के अनुसार पुर्तगाल में पुरुष महिला अनुपात लगभग 79 पुरुषों प्रति 100 महिलाओं का है। इस असमानता ने बड़ी संख्या में पुर्तगाली महिलाओं को अविवाहित बनाए रखा है, क्योंकि जनसंख्या में संतुलन बनाने के लिए पर्याप्त पुरुष नहीं है। पुर्तगाली महिलाएं कैसी होती हैं? वे सामंजस्य बैठाने की कला, परिवार के प्रति प्रतिबद्धता और मेहनत के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। पुर्तगाली महिलाएं अक्सर अपनी परिवारों के लिए मुख्य सहारा होती हैं। काम, बच्चों की देखभाल और घरेलू कामों को निपुणता और धैर्य के साथ प्रबंधित करती हैं। वे मैत्रीपूर्ण, स्वागतशील होती हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत से गहरा लगाव रखती हैं। लैंगिक असंतुलन के कारण आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए पुर्तगाली महिलाएं दृढ़ समाज बनाती हैं और एक दूसरे को समर्थन देती हैं। नंबर 9, लिथुआनिया। बाल्टिक क्षेत्र का एक छोटा देश लिथुआनिया विविध इतिहास और जीवंत संस्कृति का धारक है। फिर भी यह एक विशेष जनसांख्यिकीय समस्या से जूझ रहा है। लिथुआनिया उन यूरोपीय देशों में से एक है जहां महिलाएं पुरुषों से काफी संख्या में आगे हैं, लगभग 79 पुरुष प्रति 100 महिलाएं। यह असमानता आंशिक रूप से प्रवासन के कारण है, क्योंकि कई पुरुष बेहतर आर्थिक संभावनाएं खोजने के लिए देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा इस कमी को पुरुष मृत्यु दर की उच्च दर भी बढ़ा देती है, विशेष रूप से स्वास्थ्य समस्याओं और दुर्घटनाओं के कारण। इनकी शानदार खूबियों के बावजूद कई लिथुआनियाई महिलाएं इस स्थिति के कारण अकेली रह जाती हैं। लिथुआनियाई महिलाओं को उनके फिर से खड़े होने की क्षमता और उनके सांस्कृतिक विरासत के साथ गहरे संबंधों के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने व्यापक शिक्षा प्राप्त की है और कई ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने और पेशेवर क्षेत्रों में प्रवेश करने का चयन किया है। लिथुआनियाई रीति रिवाजों और विश्वासों को बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता उनके रोजमर्रा के कामों में दिखती है, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना और आने वाली पीढ़ियों को लिथुआनियाई भाषा सिखाना। नंबर 10, जॉर्जिया। जॉर्जिया कॉकसस क्षेत्र में स्थित एक देश अपनी समृद्ध इतिहास, लुभावने परिदृश्य और गहरे सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। फिर भी यह भी एक बड़ी सामाजिक समस्या का सामना कर रहा है, जो है लिंग असंतुलन। जॉर्जिया में हर 100 महिलाओं पर लगभग 90 पुरुषों का अनुपात है। इस असमानता के कारण कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं, क्योंकि पुरुषों की कमी है। इस असंतुलन के पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले प्रवास का इस पर बड़ा असर है। बहुत से जॉर्जियाई पुरुष अन्य देशों,
विशेष रूप से यूरोप और रूस में बेहतर आर्थिक संभावनाओं की तलाश में देश से बाहर जाते हैं। स्थानीय नौकरी के अवसरों की कमी के कारण और कहीं बेहतर वेतन मिलना बाहर जाने का आकर्षण बढ़ाता है। समय के साथ इसने जॉर्जिया में पुरुषों की संख्या में गिरावट लाई है। इन चुनौतियों के बावजूद जॉर्जियाई महिलाएं अपनी मजबूती और विशेष गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं। मेहमान नवाजी के लिए उनकी प्रसिद्धि जॉर्जियाई संस्कृति का एक मौलिक हिस्सा है। जॉर्जियाई महिलाएं सुनिश्चित करती हैं कि उनके घर में आए मेहमान या उनके देश में आने वाले लोग स्वागत और देखभाल महसूस करें। नंबर 11, मोल्दोवा। मोल्दोवा यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक विशिष्ट चुनौती का सामना कर रहा है, क्योंकि यह यूरोप के सबसे कम समृद्ध देशों में से एक है और लिंग असमानता का सामना कर रहा है। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि कई मोल्दोवियाई पुरुष विदेशों में काम करने के लिए देश से बाहर चले गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप देश में पुरुषों की कमी हो गई है। मोल्दोवा में पुरुषों के आंदोलन के कारण जनसंख्यात्मक असंतुलन हुआ है। मोल्दोवा के करीब 30% पुरुष निवासी विदेश में काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम एकल व्यक्ति परिवारों में वृद्धि और उपयुक्त पुरुष साझेदारों की कमी है। आर्थिक कारणों से लोगों के इस आंदोलन ने देश के सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसके परिणाम स्वरूप कई महिलाएं एकल या विस्तारित परिवार व्यवस्थाओं में हैं। इन चुनौतियों के बावजूद मोल्दोवियाई महिलाएं अपनी सख्ती और वापस खड़े होने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वे अक्सर कई जिम्मेदारियों को संभालते हैं, घरेलू कामों और पेशेवर करियर को प्रभावशाली कुशलता से संतुलित करते हैं। अपने परिवारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए पहचाने जाने वाली ये महिलाएं समुदाय और सहायता में मजबूत विश्वास रखती हैं। उनका मजबूत पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना और परिवार और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देना उनके चरित्र का सच्चा प्रमाण है। चीन, दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, एक आश्चर्यजनक सामाजिक मुद्दे का सामना कर रहा है। एक गंभीर पुरुषों की कमी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह असंतुलन मुख्य रूप से एक बाल नीति की विरासत और बेटे के लिए सांस्कृतिक पसंद के कारण है। दशकों तक नीति ने कई परिवारों को केवल एक बच्चे तक सीमित रखा, जिसके परिणाम स्वरूप लड़कों की संख्या लड़कियों की तुलना में अधिक हो गई। इसके प्रभाव स्पष्ट हैं। आज चीन में महिलाओं की तुलना में लगभग 34 मिलियन अधिक पुरुष हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पारंपरिक मूल्य मजबूत हैं, ये असमानता और भी स्पष्ट है। इस असंतुलित लिंगानुपात ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया है जिससे बहुत सी महिलाएं साथी ढूंढने में संघर्ष कर रही हैं। आज की चीनी महिलाएं अत्यधिक स्वतंत्र और शिक्षित हैं। वे करियर और शिक्षा में प्रगति कर रही हैं, अक्सर अपने पुरुष समकक्षों से शैक्षिक और पेशेवर रूप से आगे बढ़ती हैं। बहुत सी महिलाएं उच्च कुशल और करियर केंद्रित हैं। वे अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हालांकि पुरुषों की कमी एक अनूठी चुनौती प्रस्तुत करती है। कम संभावित साझेदारों की उपलब्धता के साथ कुछ महिलाएं संबंध ढूंढने में कठिनाई का सामना कर रही हैं, खासकर अधिक पारंपरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां मेल मिलाप अब भी ऐतिहासिक जेंडर प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है। अगर आपको यह आश्चर्यचकित कर गया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वैश्विक सामाजिक मुद्दों और प्रवृत्तियों पर और रोचक जानकारी मिलती रहे।